अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। तो नाजरीन, आज आपको ये बताऊंगा कि रियासत क्या होती है। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अलामत होती है जिसमें शहरी अपने हुक्मरानों के दरमियान शराकत के साथ कानून के फ्रेमवर्क में रहते हुए एक दूसरे के बाहमी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या इसलिए तश्कील पाई थी कि एक दूसरे को गद्दार, एक दूसरे को काफिर करार दें। नाज़रीन, यहाँ पर सोशल मीडिया एक दूसरे के ख्यालात को समझने के लिए नहीं है, एक दूसरे को बुरा भला कहने और तज़हीक के लिए ज़ेर इस्तेमाल हो रहा है। हमें बतौर मुसलमान हुक्म मिला है कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। क्या सोशल मीडिया मुल्क में बढ़ती अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का जिम्मेदार है? सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े को किस तरह कंट्रोल किया जाए? आखिरकार सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के फैलाव से कैसे रोकें? इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे आज के अपने शो में, जिस शो में शामिल है मेरे साथ इस वक्त आप लोगों से मैं तारुफ करवाता चलूँ। अनस रहमान साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और उनके हमरा मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट अली अफसर साहब, और हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे नादिर बलोच साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले नादिर भाई, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। आपसे मेरा पहला सवाल यहाँ पर यह है कि हर काम को करने के कुछ आदाब होते हैं, जबकि सोशल मीडिया के आदाब आप जानते ही होंगे कि क्या हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन आदाब से हम लोग नावाकिफ हैं। क्या आप नहीं समझते? नादिर बलोच साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? नादिर बलोच साहब, हर काम करने के कुछ आदाब होते हैं और सोशल मीडिया को यूज करने के भी यकीनन कुछ ना कुछ आदाब होते होंगे, लेकिन लोग इन आदाब को जानने से कासिर हैं और इनको इज़हार राय के हक का इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। बिलखुसूस हालिया इस धरने में हमने ये देखा कि इन चीजों पर आपको हर चीज जो है किसी जब्त के तहत या किसी उसके तहत नजर नहीं आई, बल्कि जो चीज जिसके मुंह में आए, जिसके जो जहन में आई, जो फुटेजेस इवन के हमने देखा कि पुरानी फुटेजेस को भी अपलोड करके अपना बयानिया सेट करने की कोशिश की गई। मेन स्ट्रीम मीडिया में ऊपर चेक होता है, कैमरा है, दीगर इदारे हैं, अखबारात पर आप देखते हैं ऊपर चेक होते हैं, कोई बात होती है तो उसको शोकास्ट किया जाता है, नोटिस जारी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सोशल मीडिया हम सीख रहे हैं और यहाँ पर डिजिटल कवानीन अभी तक बने नहीं, अगर बनने हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है और उनकी आम आवाम तक अच्छा तक कोई एग्जाम्पल सेट ना की जाए कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको अदा करने पड़ सकते हैं, या उसके कोई एग्जाम्पल सेट ना हो तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। यही वजह है कि हमें देखने को मिला हालिया दिनों में कि सोशल मीडिया के ऊपर जिसके मुंह में जो आया उसने अपलोड किया। आप हैरान रह जाएंगे कि इस धरने को जब मैं कवर कर रहा था तो एक साहब ने कहा कि पिंडी में 20 अफराद की डेथ हो गई है, तो लिहाजा आप चलाएं। आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं देखता हूँ, तो मैंने कहा जी आप उसका कोई रिकॉर्ड फराहम कर सकते हैं? मैं खुद गया हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल जाकर विजिट किया, ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक किया, तो वहां पर एक अमवात का भी जिक्र मौजूद नहीं था और जो जख्मियों की तादाद थी वो भी 27 से 28 थी, जबकि उस तंजीम के उसके सरकर्दा अफराद जो बता रहे थे वो 20 अफराद के हलाकत और सैकड़ों जख्मी बता रहे थे। असल मसला ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वहां पर तो आप चेक लगा सकते हैं, वहां का जो रिपोर्टर है, वहां का जो सहाफी है, वो अपनी तमाम वेरिफिकेशन के बाद खबर देगा, जबकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई चीज नहीं है। हर बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वो किसी कदम के अपने आप को पाबंद समझता ही नहीं है। जब नहीं समझता तो अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट जनरेट करता है और उसको अपलोड कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर इसलिए ज्यादा वीडियोस देखी जा रही है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में बंद रहा, उसको बैन किया गया। मेरे हुकूमती वज़रा से इस पर बात हुई, वो भी इस चीज को मान रहे हैं कि हमसे जो बड़ी गलती हुई है, अगर हम हालिया दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया बंद ना करते तो शायद हमें इतने ये मसाइल का सामना न करना पड़ता। जब इंफॉर्मेशन आम अफराद तक नहीं पहुंच रही होती तो लोग खुद ब खुद सोशल मीडिया का सहारा ले रहे होते हैं। ठीक है, लोग खुद ब खुद जो है सोशल मीडिया का सहारा ले रहे होते हैं। अली असद भाई, आपको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने यकीनी तौर पे गुफ्तगू मुलाहिजा कर लिया नादिर बलोच साहब की। क्या सोशल मीडिया बढ़ती अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का जिम्मेदार है या फिर इसके दीगर असबाब भी मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया, लेकिन देखिए मेरा कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया इन इटसेल्फ जो है वो कोई गलत चीज नहीं है। देखिए अगर आप इसको गलत इस्तेमाल की बात की जा रही है अली भाई। जी हाँ बिल्कुल गलत इस्तेमाल की ना,
तो उसकी वजूहत के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपको मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। देखें जब आज से 1000 साल पहले जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था ना, तो उस वक्त बड़ा एक शोर शराबा बता था कि ये शैतान काला है। उसके अलावा फिर टीवी था, फिर लाउड स्पीकर था, इस तरीके से। लेकिन उसने पूरी दुनिया के अंदर नॉलेज का एक फ्लो जो है ना वो दिया लोगों ने। पहले जो की किताबें जो थी वो आम लोगों की नजरों की दस्तरस से दूर होती थी, वो लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। एक बहुत बड़ा इनकलाब जिसे मैं कहता हूँ कि प्रिंटिंग बिल्कुल उसी तरीके से 21वीं सदी की सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ये सोशल मीडिया है। यानी आप इसकी बुनियाद के ऊपर फेसबुक लाइव के जरिए आप उस वक्त एट द सेम टाइम जिस वक्त जो है वो अमेरिका के अंदर होने वाली कोई भी पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं या फ्रांस की या ताइवान के या चाइना के, वो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अच्छा इसी तरीके से इसका गलत इस्तेमाल, ठीक है, इसको आप मैं कहता हूँ इस बात में एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि इसको एज ए प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो आपको, और ये पाकिस्तान सबसे बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर होता है कि बाकायदा तौर पर ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं जो कि ट्विटर के ऊपर जो है वो एक साथ जो है वो ट्रेंड शुरू करते हैं। ये बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो कि फेक न्यूज ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर फैलाया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जो फ्लो ऑफ नॉलेज होता है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो पूरी दुनिया से लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा होता है, वो उसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए। देखिए वो गोएबल्स का एक बड़ा मशहूर कॉल है ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा जो वजीर था कि यार झूठ इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे। बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा इसकी वजह ये होती है कि आप एक बहुत मशहूर कहावत है कि टू मच मॉडर्निटी जो होती है ना वो भी आपके लिए नुकसानदेह होती है। ये आपको एकदम से जो चीजें मिली है, आपकी सोसाइटी इतनी ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और आपने जो 21वीं सदी के अंदर जो है वो जिस तरीके से यूरोप अमेरिका में ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से वही टेक्नोलॉजी आपको एट द सेम टाइम आपको मिल रही है, और विदाउट एजुकेशन के, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट किस तरीके से किया जा सकता है। इसको इस सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर अभी आपको पता है कि 2000 से लेकर आज की तारीख तक जो है, जो वो पीएस यूजन ने जो अपनी किताब छापी है उसके अंदर लिखा है कि तकरीबन 560 के करीब रियासत में जो है, पाकिस्तान की रियासत ने ट्विटर को कंप्लेंट्स की है कि यहाँ पर जो है वो जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इसके ये ट्विटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। आपको इंडिया का नजर आता है कि इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया की मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट और सोशल मीडिया टूल्स आपको पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका हल वाहिद ये होता है कि आप फिर जो है ना उसको लोगों को एजुकेट करें, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ताकि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया सकते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान के अंदर मजहब की बुनियाद के ऊपर जो आपने सोशल, जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप ये सोचें कि इंसान का जो मजहब होता है वो इंसान की सबसे कीमती चीज होती है। सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। अनस रहमान सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। अनस भाई आपके लिए कुछ पॉइंटर्स है मेरे पास, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे नादिर भाई ने भी बात कर ली, आलिया भाई ने भी बात कर लिया, बिना तस्दीक के चीज़ें चलती हैं, पुरानी फुटेजेस को अपलोड कर दिया जाता है, दोबारा से कैसा दिखावा किया जाए कि दोबारा से ये नई चीज़ आई है, और झूठ को इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। क्या आप भी इस बात के ऊपर इत्तेफाक करेंगे कि बिल्कुल ठीक बातें हैं ये? सबसे पहले तो अब्दुल्ला मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने एक अहम मौजूद को गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत दी। अच्छा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिसमें अली औसत साहब हो गए और नादिर बलोच साहब हो गए, उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं काफ़ी हद तक मतलब उन बातों से एग्री करता हूँ कि पुरानी फुटेजेस उठाते हैं लोग और उठाकर उन्हें जो है वो अपना बयानियाँ जो है उसे प्रोपोगेट करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर कुछ जो जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो हम यूज़र्स की भी आयद होती हैं। जिस वक्त हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम एक एग्रीमेंट करते हैं, फेसबुक कह लें या ट्विटर कह लें, जिस पे भी आप की भी बात कर लें, या यूट्यूब कह लें, तो आप एक अकाउंट कंपनी के साथ जब आप अपना अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत आप कोई भी गलत खबर नहीं फैला सकते, किसी की जो है अपना ऐसा कोई मवाद अपलोड नहीं कर सकते जिससे किसी की दिलादारी हो या किसी की जो है अपना पर्सनैलिटी को जो है अपना आप टारगेट कर सकें। अच्छा यहाँ पे लेकिन मसला ये होता है पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा अब जो यूज़र्स हैं जिसमें आप शामिल हैं, जिसमें मैं शामिल हूँ, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये आयद होती है कि हम ऐसे लोग जो सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सबसे पहले रिपोर्ट करें। मैं अपने और भी प्रोग्राम्स में ये वाली बात कह चुका हूँ और कई बार मैं आज फेस्ट टीवी की तवज्जुह से भी आवाम में ये वाली बात कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो अनासर
प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत खबरें शाया कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करेंगे तो ही इन लोगों का सद्भाव हो सकता है, वरना इन लोगों को तकवीत मिलेगी। हमारा उमूमन रवैया ये होता है कि हम ऐसी कोई भी पोस्ट देखते हैं, पोस्ट उसे इग्नोर करते हैं, इग्नोर करके निकल जाते हैं, या शेयर कर लेते हैं, शेयर करके भी उसको बुराई भला कह रहे होते हैं। मगर शेयर करने पे आप भले बेशक उसे बुरा भला कह रहे हैं, स्टिल वो प्रोपेगेट हो रही होती है। तो उससे सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी आयद होती है कि हम उन चीज़ों को रिपोर्ट करें। जब रिपोर्ट करेंगे तो फिर फेसबुक के पास एक कंप्लेंट जाएगी और फेसबुक फिर अपने सोशल जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उससे मैच करेगा उस यूज़र की एक्टिविटीज़ को, और फिर उस यूज़र को जो वो बैन करेगा। और ऐसा होता है, प्रोफाइल्स आपने अक्सर सुना हुआ, दोस्त साहब आपकी प्रोफाइल्स जो है वो बैन कर देता है फेसबुक या ट्विटर बैन कर देता है। तो ऐसी जो वजूहत होती हैं, ये वाली वजूहत जो होती हैं, जो नेगेटिव कितनी एक्टिविटी आईडीज़ को बैन करेंगे आप, ये तो बता दें आप मुझे। देखिए, सबसे पहले तो अब्दुल्ला ये वाली बात अगर आप कहते हैं कि सर कितनी आईडीज़ को बैन करेंगे, तो पाकिस्तान की जो आबादी 21 करोड़ की आबादी है, ठीक है, 21 करोड़ के बाद अगर आप ये वाली बात कहते हैं कि कितनी आईडीज़ को बैन करेंगे, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। सबसे पहले हमें अपने हमारे जो फ़राइज़ हैं उनका सही इस्तेमाल करना होगा। और हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि ऐसे जो अनासर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नेगेटिव खबरें शाया कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, उनका सद्भाव करें और उनको जो है उसी वक्त रिपोर्ट करें। ठीक है नाज़रीन, आपने यकीनी तौर पे जो है एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं अनस रहमान साहब, उनका कहना यही है कि रिपोर्ट करें तभी इसका सद्भाव होगा। आप क्या समझते हैं, आपके पास इसका हल क्या, आप क्या समझते हैं कैसे कंट्रोल किया जाए इन तमाम तर चीज़ों को? देखें, अगर आप मुझसे कहते हैं कि कैसे कंट्रोल किया, जैसे पाकिस्तान में मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस के बगैर हर चीज़ आ जाती है। एक ज़माना था कि जैसे कि अभी अली आसा साहब ने प्रिंटिंग प्रेस की बात की, तो एक ज़माना था सोशल मीडिया से पहले प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए जो है कलम तंजीमों के मवाद जो थे वो लोगों में तकसीम किए जाते थे। आज वो मवाद जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया, चीप मीडिया में और सस्ता मतलब फ्री का मीडिया में एक लोगों को मिल गया, उसके ज़रिए वो अपना प्रोपेगेंडा और अपना मवादात को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लोगों में। इसका सबसे बड़ा ठीक है नादिर भाई, आप क्या समझते हैं कि इनको कंट्रोल अब कैसे किया जाए? आपसे मेरे सवाल है नादिर बलोच साहब। जी देखें, अनस रहमान साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ कि सार्फिन की अपनी जिम्मेदारी ऐसे करें कि वो खुद ये महसूस करें। जब सार्फिन खुद इन्वॉल्व हो जाए तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैमरा का इदारा बनाया हुआ है, इसी तरह प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए आप इदारा बनाया हुआ है, एक चेक एंड बैलेंस है। तो इसी तरह डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास डिजिटल कवानीन होनी चाहिए, और उनकी सबसे बढ़कर ये कि इम्प्लीमेंटेशन वो इतना फास्ट हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल और इस तरह की चीजें तो हर एक बंदे के पास है, जबकि टीवी चैनल और अखबार के लिए आपको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, जो बस अप्लाई करे उसको हो जाता है, वो यूट्यूबर बन जाता है और वो कैमरा लेके हाथ में लेकर चल पड़ता है। उसको ये भी नहीं पता कि मैंने फुटेज को ब्लर करना है, मैंने उसको किस तरह कंटेंट करना है, तस्वीर किस तरह की शामिल करनी, किस तरह की नहीं करनी। आप देखें इन हालिया दिनों में ऐसी ऐसी तस्वीर के खून आलूद मतलब चीजें के पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अब लाहौर की मिसाल देने के, लाहौर का जो वाकया हुआ, टोटल डेथ हुई 3, लेकिन हमें बताएगा सैकड़ों। तो इस तरह की चीजों को, यानी कि आप आम यूट्यूबर्स वहां पे जा रहे हैं, फुटेज बना रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किस ने कर रहा है? जाहिर है कि रियासत ने कर रहा है। रियासत, हमने यहाँ पर FIA में भी गए, इसके अलावा ये जो हुकूमती इदारे उधर भी बैठे हैं, हमने चेयरमैन पैमरा से भी मुलाकात की, दीगर मुलाकातें होती रहती है, सारी चीजें होती रहती है। लेकिन सिर्फ निशस्तन खुर्दन जब मामला आएगा तो फिर आप यूट्यूबर्स को भी बुला लेंगे, उनसे भी इनपुट ले लेंगे, साथियों से भी इनपुट ले लेंगे, बाकी एक्सपर्ट्स से भी ले लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, इदारा बनाना और उसका इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत जरूरी है इस वक्त। ठीक है अली भाई, आप क्या समझते हैं कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए FI आपको सरगर्म नहीं लगती है? वैसे FIA देखिए, पाकिस्तान के अगर लेवल के ऊपर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वैसे लगता है कि FIA कुछ सरगर्म तो है, लेकिन वो एक मखसूस चीजों के हवाले से सरगर्म है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गैर इखलाकी मवाद भी होता है और एंटी रिलीजन भी मवाद होता है, ठीक है, प्रोपेगेंडा होता है, इसके अंदर एंटी स्टेट आपको यहाँ पर मवाद मिलता है। मैं आपको एक पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस में बताऊं कि जब ये आपको ज़ैनब का कसूर वाला वाक़या आपको बड़ा मशहूर एक वाक़या है जिसमें छोटी बच्ची का रेप हुआ था, वो उसके बाद कि जब ये फर्स्ट टाइम जब ये अपीयर हुई मेरे पास फेसबुक के ऊपर ये एक स्टोरी, तो मैंने सबसे पहले उसको कंफर्मेशन की कि किस तरीके आया कि ये बात सही है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर कोई कमेंट किया, इसको शेयरिंग की, क्योंकि डर की वजह से तो ये पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी गई थी। सबसे बड़ी एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको लिमिट कर सकते किसी स्रोत में, और वो भी आप अच्छा इस पे जो मैं एक व्यूअर्स को जो है ना, वो मैं एक सजेशन में मशवरा, मतलब अली भाई कोई भी हल नहीं है इसका हल। देखें, इसका हल अगर आप करेंगे ना, देखें एक तो पहली चीज ये होती है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना,
इसका जो फेलियर हो ना, उसको आप थोड़ा सा उसको उठाएं कि आप जो फैक्ट चेकिंग और ये सब जो बाकायदा टूल्स होते हैं, आपको काउंटर चेक करना होता है, ये बेसिकली जो सोशल मीडिया के अंदर लोग जो एकदम से जो है वो उनके अंदर दिलचस्पी हो गई है। इसकी वजह ये है कि फेलियर ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ पर आपको जो है वो टीवी चैनल्स के अंदर, अखबार के अंदर आपको वो रियलिटी नजर ही नहीं आती। लोग तो इसलिए मजबूरन लोग जो है तो वो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को जो फ्रीडम ऑफ जो आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत 100% जब तक आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो तमाम आप मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देते, अखबार को नहीं देते, और जिसके अंदर से जो आवाम की जो जानने का हक है, जो उनकी एपिटाइट है, वो सोशल मीडिया, उस मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो है वो नहीं होती। उनको पता, उनको इस बात यकीन हो जाए कि आप जो टीवी के ऊपर देख रहे हो वो कुछ छुपा नहीं रहा, और जो तजिया किया जा रहा है वो बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ आपको जो है वो सही बताया जा रहा है। जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है तो खुद ब खुद आपको जो है सोशल मीडिया की वैल्यू, पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू इतनी जो बढ़ गई, इसकी वजह यही है ना कि यहाँ पर आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आपको बहुत ज्यादा इजाजत ही नहीं दी जा सकती कि आपने ये वाला कंटेंट चलाना, ये वाला कंटेंट नहीं चलाना। इसलिए सोशल मीडिया जाहिर सी बात है कि इसके अंदर उस किस्म की रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि रियासत उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा सके, तो वो हर किस्म का यहाँ पर आया था। अब इसका जाहिर सी बात है कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसका गलत फायदा भी होता है। अली भाई, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा, जैसे कि आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, जैसे ही रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है, कोई दीनी प्रोग्राम अगर कोई एक्ट्रेस कर रही हैं, कोई अदाकार कर रहे हैं, तो उनके फिर बहुत ज़्यादा किरदार कुशी की जाती है। फिर उनके अगर कमेंट्स आप पढ़ नहीं सकते, इस किस्म की बेहूदगी, गालियाँ पूरे ख़ानदान गिनवाए जाते हैं, तो इसको तो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना यार। अब्दुल्ला, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये एक एक्सप्रेशन है अवाम का ना, और ये तालीम की कमी की वजह से। इसका हल जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से वो किसी और तरीके से अपना इज़हार करेंगे। गलाजत का इज़हार जो होता है ना वो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस हो ही जाता है। इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग गली महलों के अंदर गालम हर चीज होती ना, वो अब एक इंटेंसिटी का लेवल जो होता है वो वही होता है, स्टेट ऑफ माइंड वही होता है, लेकिन तरीकाकार अब क्योंकि लोगों के पास एक आसान टूल आ गया है सोशल मीडिया, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। बात देखिए, मैं हमेशा एक चीज के ऊपर कहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना हमारी लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, हमारी रियासत की, कि जिसकी वजह से जो है ना वो आपको ये जंग और गलाजत जो है ना वो आपको जो है वो आपको नजर आती है। इसका हल मैं सिर्फ वही वाली बात कहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अगर आप इसके ऊपर कदम लगाएंगे तो फिर किसी और तरीके से जो है ना वो लोग अपनी भड़ास निकालें। ठीक है अनस भाई आपको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। अनस भाई, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ भी चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करके आप अपलोड करते हैं या आप कोई स्टेटस लगाते हैं, तो वो आपके किरदार की अक्कासी करती है वो चीज़? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपके माइंडसेट का बताता है कि आपकी माइंडसेट क्या है, आप कितनी मतलब तालीम बल्कि यूँ कह लें बाशऊर कितने, ये बताता है। इसके अलावा अभी जो अली असद साहब बात कर रहे थे तालीम की कमी, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया सार्फिन जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, इसको तो कंट्रोल करने ही का है, मगर इसके अलावा सोशल मीडिया के कवानीन या सोशल मीडिया के अखलाकियात, जैसे हम स्कूलों में बच्चों को इस्लामियात पढ़ाते हैं, अखलाकियात पढ़ाते हैं, ऐसे सोशल मीडिया के जो अखलाकियात हैं वो हमें छोटे लेवल से, मतलब यानी अपना स्कूल लेवल से बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो फिर हमारी आने वाली जो 10 साल बाद 20 साल बाद जो हमारी पीढ़ी है उस वक्त उसमें हम देखेंगे ये जो अदम बर्दाश्त का जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सिलसिला चल पड़ा है उसमें कमी महसूस होगी। हमें स्टार्ट जो करना होगा वो हमें ग्रास रूट मतलब अपना बच्चों से करना होगा। बच्चों के जहन जो है वो ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप अपने मर्ज़ी से ढाल सकते हैं, तो हमें वहाँ से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तालीम की कमी, लोगों को जो है अपना एजुकेट करना होगा हमें। इसके अलावा NGOs को भी हम इस मामले में आगे ला सकते हैं। हुकूमती सतह पर हमें इस पर काम करना चाहिए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आपने क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या अपलोड नहीं करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट होता है और अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपने आपको शख्स जो है वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनने लगता है और फिर उस पर जो है वो बड़े बड़े तजज़िये देने लगता है। हमने पिछले दिनों भी देखा जब अपना इंडिया पाकिस्तान का क्लैश चल रहा था, उस वक्त भी हम ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस नज़र आ रही थी कि बस 1 दिन बाद जंग छिड़ने वाली है, 2 दिन बाद जंग छिड़ने वाली है। बिल्कुल। तो मतलब ये हमें गवर्नमेंट सतह पर भी और स्कूल की सतह पर भी, कॉलेजेस की सतह पर भी लोगों को ये एजुकेट करना होगा कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, यही सोशल मीडिया था जिसकी वजह से हमने देखा था अरब स्प्रिंग आई थी,
ठीक है। तो इसके सोशल मीडिया का मज़बूत इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा, और सबसे पहले हमें स्कूल्स और कॉलेजेस पे जो है वो जाकर के वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना होगा, बच्चों को एजुकेट करना होगा। ठीक है नादिर भाई की जाने वाले, नादिर भाई आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक तो ये पूछना चाहूँगा कि हम एजुकेट लोगों को आप क्या समझते हैं कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे ये बात भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे हदीस नबवी का हवाला देते हुए ये ज़रूर कहूँगा, और अगर नाज़रीन अल्फाज की कोई कमी रह जाए तो आप लोगों से माज़रत का मैं तलबगार हूँ। ये कहूँगा कि वो हम में से नहीं जिसके हाथ और ज़बान से उसका पड़ोसी का मफहूम है कि इरशाद नबवी, फिर भी हम एक दूसरे के साथ इतना गलत रवैया रमा रखते हैं, आखिर कहाँ महफूज ना हो। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमी है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए बात यह है कि हदीस नबी तो यह है कि मुसलमान तो हमेशा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले ये जो 2 दहाइयां ऐसा लग रहा है कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं, चाहे वो दीनी हो या सियासी हो, तरबियती हवाले से इनहतात का शिकार है। इनका अपने वर्कर्स को अपने तरबियत देने के हवाले से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपने देखा कि पीटीआई हो, नून लीग हो, चाहे दीनी जमातें हो, हालिया आपके वाकयात आपके सामने, इन्होंने मीडिया सेल कर रखे। आपने मुखालिफिन को दलील से नहीं, गालम गलोच से चुप करना। इतना गालम गलोच किया जाता है, इतनी बकवासात और लग़वियात की जाती है, तो इंसान जो है वो कानून को हाथ लगाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमारा जो तरबियती सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तमाम जमातों का बाशमूल मजहबी जमातों। लेकिन आपने पैमरा का तस्करा करा, लेकिन पैमरा से कोई डरता ही नहीं है। जब पॉलिटिशियंस गालियां देने पर आते हैं ना ऑन मेन स्ट्रीम पर, तो वहां पे भी वो बदकलामी और गालियां देते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ना जी, ये तो आपका मेन स्ट्रीम पर है। जब वो लोग आईडी, जाली आईडीज बनाए हुए हैं, फेक आईडीज बनाए हुए हैं, उससे आपको और मुझे वो जो कुछ कहना चाहे, चाहे थ्रेट करना चाहे, वो हर चीज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो जितने भी पावर गेन है, पावर के लिए लड़ते हैं सब कुछ, कि आपने इक़्तिदार में आना है, अपने मुखालिफिन को रगेत देना है, आपने कोई लिहाज नहीं करना। आप किसी भी सियासी जमात से पूछ लें, मजहबी जमात से पूछ लें कि आपका अपने कारकुनों की तरबियत के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, कोई तरबियती सिस्टम है, आपको बिल्कुल जीरो नजर आएगा। इन 2 दहाइयों में आपको कोई तरबियती एक सेशन नजर नहीं आएगा। तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो अफराद जो आम सार्फिन है, मैं यहाँ पे इत्तफाक नहीं करूंगा कि पढ़े लिखे ये काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे अफराद, मैं उनका हवाला दे सकता हूँ कि फरहान विरक साहब, उन्होंने डॉक्टर कदीर की आईडी बना के वो चला रहे थे पीटीआई के। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं, मुख्तलिफ आईडीज के साथ जो है वो सेलिब्रिटीज के आईडीज बना के वो काम कर रहे होते हैं। अली भाई आपकी जाने मानना चाहूंगा, अली भाई ये बता दीजिएगा, पीटीए भी बहुत निहायत ही अहम इदारा और साइबर क्राइम भी, आप इनकी कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? इनकी कारकर्दगी को मैं जो ना वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के तौर पर मैं देख रहा हूँ। इनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, और खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या चाहे सोशल मीडिया हो, इनकी पाबंदियां किसी जगह से पड़ती है, जो कि दौरे हुकूमत होता है, जो हुकूमत की सपोर्ट में, हुकूमत के अगेंस्ट कोई भी बात होती है तो उसके हवाले से बात की जाती है। लेकिन अब बात अगर पब्लिक जो है ना, इस वक्त जो हमारे सुनने वाले हैं ना, तो अगर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो वो कंफ्यूज होंगे। मैं इसको अगर एक मुख्तसरन अगर मैं आपको बात बताऊं कि यार सोशल मीडिया को किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, आवाम को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, मैं सिर्फ एक मशवरा जरूर दूंगा कि देखिए, इसके ऊपर पाबंदियां लगाने से, इसके ऊपर लॉज बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर फर्क सिर्फ इतना से ये पड़ सकता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज को जांच पड़ताल के साथ, इखलाकियात को देखते हुए, इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए उस सोशल मीडिया को शेयर किया जाए, इंफॉर्मेटिव बनाया जाए इसको। ये वो टूल है कि आप जिस तरीके से कहा जाता था ना कि 2002 के अंदर जब प्राइवेट टीवी चैनल्स का तो जब आया था, तो एक बूम आया था नॉलेज का और अंडरस्टैंडिंग का, और उसको आप दोबारा से जो है ना, वो जैसे शेर को गोली या तीर कमान से निकल जाता है ना, उसको आप वापस नहीं ला सकते। किसी तरीके से सोशल मीडिया को आप बंद नहीं कर सकते, सही है, बंद नहीं कर सकते। ठीक है नादिर भाई, आप ही की जाने मानना चाहूंगा। नादिर भाई बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा शदीद किल्लत है यहाँ पे। आप ये बता दीजिए कि पीटीए भी बहुत निहायत अहम इदारा है, अली भाई ने भी बता दिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीटीए की क्या जिम्मेदारी है, साइबर क्राइम की क्या जिम्मेदारी है? देखिए जी, साइबर क्राइम तो वो है जहाँ पे क्राइम होगा वो एक्टिव होगा, लेकिन पीटीए की तरफ से एक सेशन बुलाया गया था जिसपे मैं खुद शरीक था। चेयरमैन पीटीए साहब आधा घंटा हमारे साथ नहीं बैठे और वोट के चले गए, और वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी थे वो सिर्फ बैठे रहे। उनकी संजीदगी का आलम ये था, तो आप इनसे तवक्को करें कि ये संजीदा होंगे। ये अमूमन उस वक्त संजीदा होते हैं जब चलाव गिराव होता है, जब पूरा मुल्क बंद होता है, या फिर सोशल मीडिया का गला घोंटने की बात आती है। अभी तक 8 माह हो गए इस मीटिंग को, अभी तक इन्होंने कोई कहते हैं ना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। तो ये उनकी नाकामी तो है।
जिम्मेदारी बेसिकली पीटीए की है कि पीटीए इस पे काम करे, कवानीन को जो है वो कौमी असम्बली में लाना है, वहां पर पास कराए और इस कवानीन पर उनके एक्सपर्ट से राय ली जाए, ना कि ऐसे अफराद जिनका इससे ताल्लुक ही नहीं है। उस सेशन में बहुत सारे ऐसे अफराद मैंने देखे गए जो एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन वहां पे शरीक थे, जैसे अनस भाई हैं, दीगर अफराद हैं। इस तरह के एक्सपर्ट को बुलाएं, उनका आप इनपुट लें, फिर कवानीन बनाकर आगे बढ़ें। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया नादिर बलोच साहब। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट नादिर बलोच साहब। आपने अपना कीमती वक्त फेस टीवी के लिए दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अली औसत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, आपका भी बेहद शुक्रिया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अनस रहमान, आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि अखलाकियात का ख्याल रखें, आपके ख़ानदान की जानिब से जो आपकी तरबियत आपको दी गई है उसका ख्याल रखें। आप जो भी चीज़ अपलोड करते हैं, जो स्टेटस लगाते हैं, जो कमेंट देते हैं, कोशिश कीजिए किसी की दिल आज़ारी ना हो और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके स्टेटस ही आपकी, समझ लीजिए कि आपकी ज़ात की अक्कासी करते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।